दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएस में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जिलेवार अनंतिम चयन सूची के प्रकाशन में विलंब का कारण क्या है, कब तक प्रकाशित हो जाएगी सभी जिलों की अनंतिम चयन सूची, वही नियुक्ति पत्र पाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, और वहीं यूपीटीटी 2016 के प्रकरण को लेकर के बड़ी अपडेट है। क्या चयनितों के नियुक्ति पत्र होंगे निरस्त? सब कुछ विस्तार से जानेंगे। आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सेकंड काउंसलिंग प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है और अनंतिम चयन सूची प्रकाशन के लिए कल की डेट डिसाइड की गई थी, लेकिन कल लगभग 10 ही जनपद की तरफ से अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जा सका। बाकी शेष जनपदों की तरफ से अभी तक अनंतिम चयन सूची प्रकाशित नहीं की गई है और इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि इतनी अधिक संख्या में आवेदकों ने काउंसलिंग कराई है तो सभी के डाटा को फिल्टराइज किया जा रहा है। कोई आवेदक मल्टीपल काउंसलिंग तो नहीं कराया है, उसको भी देखा जा रहा है, और अगर किसी ने मल्टीपल काउंसलिंग कराई है तो उसको सिर्फ एक जगह से ही वैलिड माना जाएगा। दूसरी बात आप सभी को बता दें, जो इस समय एक नया प्रकरण निकलकर सामने आया था यूपीटीटी 2016, तो इसके लिए ही आप सभी को बता दें सभी काउंसलिंग कर्ताओं के डॉक्यूमेंट्स जो जमा किए गए हैं बीएसए कार्यालय पर सबकी विधिवत दोबारा परीक्षण किया जा रहा है और उसको फिल्टराइज किया जा रहा है। केवल और केवल वैलिड और फेयर कैंडिडेट को ही अनंतिम चयन सूची में जगह दी जा रही, इसलिए आप सभी को बता दें देर लग रही है। तो किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज अनंतिम चयन सूची प्रकाशित हो जाएगी। लगभग 3 से 4 बजे तक समस्त जनपदों की अनंतिम चयन सूचियां प्रकाशित हो जाएंगी और उसके बाद आप सभी को बता दें आज ही नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा और लगभग मोस्टली ज्यादातर जनपदों में आज ही नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दें जिस तरीके से अनंतिम चयन सूची के प्रकाशन में देर हुआ है उसी प्रकार आप सभी को बता दें जो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है वो कल तक कंटिन्यू जारी रहेगा, क्योंकि एक दिन डिले होने का मतलब है कि पूरा प्रोसेस एक दिन डिले होना है। तो कुल मिलाकर के किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं। सोशल मीडिया पे जो कट ऑफ जनपद वाइज तैर रही उन सभी से आप सभी को बचना है। एक्चुअल में चीजें और कुछ निकलकर सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया में कुछ चीजें और हैं, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, पैसेंस बनाए रखें। सभी चीजें सही होंगी और सकारात्मक होंगी और मैक्सिमम साथियों का चयन होगा। साथियों, हम यही चाहते हैं कि जो 6470 पद भरे जाने विभाग की तरफ से उसमें 12,460 शिक्षक भर्ती में जिन साथियों ने आवेदन किया है तो मैक्सिमम लोगों का चयन हो जाए और उनके साथ किसी भी यहाँ पर भेदभाव न किया जाए। तो कुल मिलाकर के जिलेवार अनंतिम चयन सूची अब फिलहाल अपने अंतिम दौर में है और मोस्टली ज्यादातर जनपद जो है वहां पर एनआईसी पोर्टल पर अपलोडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे सभी जनपद की अनंतिम चयन सूची अपलोड हो जाएगी और अपलोड होने के बाद ही आप सभी लोग उसे पब्लिक मोड में एनआईसी पोर्टल पर जाकर के विजिट कर पाएंगे। वहीं अब आप साथियों को बता दें लगातार प्रश्न पूछा जाता है कि सर जी नियुक्ति पत्र जब हमें दिया जाएगा तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो आप सभी साथियों को बता दें जो काउंसलिंग के समय आपने फोटोकॉपी के 2 सेट तैयार किए थे, सेम उसी का एक सेट आप सभी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करते समय जो है सबमिट करना होगा। तो आप सभी लोगों का अगर अभी एक सेट रेडी नहीं है तो नियुक्ति पत्र वितरण शुरू होने से पहले आप सभी लोग एक सेट पूरे डॉक्यूमेंट्स का तैयार कर लीजिए जितने डॉक्यूमेंट्स आपने काउंसलिंग के समय लगाए हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होंगे साथियों। और वहीं आप सभी को बता दें जो हेल्थ सर्टिफिकेट लगता है वो नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के 7 दिनों के बाद तक आप सबमिट कर सकते हैं, तो उसको लेकर के टेंशन नहीं लेनी है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपने काउंसलिंग में लगाए हैं बिल्कुल एक सेट सेम नियुक्ति पत्र प्राप्त करते समय आपको जमा करना होगा। वहीं अब यूपीटीटी प्रकरण पर बड़ी अपडेट साथियों, एक नया बवाल मचा हुआ है जिससे सभी साथी हमारे परेशान है, जो फेयर कैंडिडेट है वो भी, और जिनका यूपीटीटी 2016 इनवैलिड है वो तो परेशान है ही हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा हमारा सर्टिफिकेट वैलिड है, हमने लगाया है तो ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो इस वीडियो के बाद आप सभी को बता दें आप सभी के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। दोस्तों, क्या यूपीटीटी 2016 प्रकरण में चयनितों के नियुक्ति पत्र निरस्त होंगे, ये चीज आपको बिल्कुल यहां पर क्लेरिफाई होने वाली है। तो साथियों, इन सभी चीजों को समझने के लिए आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें।
साथियों एक बड़ा प्रश्न है कि जब यूपीटीटी 2016 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट इनवैलिड है तो उसके आधार पर नियुक्ति पत्र पा चुके चयनित अभ्यर्थियों का भी चयन निरस्त होना चाहिए। तो क्या ये संभावनाएं बनती हैं और कौन सा सर्टिफिकेट जो है इनवैलिड है और कौन सा वैलिड है ये जान लें, जिससे फेयर कैंडिडेट जो है उनको भी टेंशन ना हो और जिनका सर्टिफिकेट या टीटी मार्कशीट इनवैलिड है तो उनकी भी टेंशन कम हो जाए। तो आप सभी साथियों को बता दें ये सारी चीजें आप सभी को समझाने के लिए हम चलेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से, पूरे प्रोसेस को समझेंगे, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया था 15/12/2016 को, यानी 15 दिसंबर 2016 को 12,460 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया था। और उसके बाद आप सभी को बता दें 26/12/2016 यानी 26 दिसंबर 2016 को भर्ती प्रक्रिया का जियो आया था और जियो के आधार पर ही आवेदन शुरू हो गए थे और आवेदन शुरू हुए थे और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी वो साथियों थी 13/1/2017। तो आप सभी लोग इन 3 डेट को नोट डाउन कर सकते हैं और सारी चीजें यहां से समझेंगे। यानी भर्ती का विज्ञापन कब आया 15 दिसंबर 2016 को, मूल जियो कब आया यानी जब से विज्ञापन शुरू करने का दिशा निर्देश जारी किया गया वो था आपका 26 दिसंबर 2016। भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि कौन सी थी तो वो थी 13 जनवरी 2017। अब यहां से आप चीजें समझें, अगर आप सभी का कोई भी शैक्षणिक या प्रशिक्षण का डॉक्यूमेंट्स 13 जनवरी 2017 से पहले का है तो आप वैलिड हैं और आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपने जो भी टेट या सीटेट का प्रमाण पत्र भर्ती में लगाया है और उसका रिजल्ट 13 जनवरी 2017 से पहले आ गया था तो आप 100% वैलिड हो, भले ही आपकी मार्कशीट या प्रमाण पत्र बाद में आया हो। यहां से एक चीज समझने वाली है, मान लीजिए आपने कोई भी टेट या सीटेट का प्रमाण पत्र लगाया है, ठीक है, और उसका रिजल्ट जो है 13 जनवरी 2017 से पहले आ गया है, भले ही उसकी मार्कशीट आपको बाद में मिली है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप 100% वैलिड है क्योंकि आपका रिजल्ट जो है भर्ती की जो अंतिम तिथि थी आवेदन करने की उससे पहले आ चुका था और आपने अगर वो मार्कशीट लगाई तो आप 100% वैलिड है और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चीजें समझते हैं यहाँ पे आगे। दोस्तों बात करेंगे यूपीटीटी 2015। यूपीटीटी जो 2015 का आया, नोटिफिकेशन आया था उसका 2 फरवरी 2016 में, नोटिफिकेशन आया यूपीटीटी का 2015 में और उसका एग्जाम हुआ 2 फरवरी 2016 में। यूपीटीटी 2015 की हम बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम हुआ 2 फरवरी 2016 में और रिजल्ट आता है इसका 28 मार्च 2016 में। तो यहां पर बता दें कि ये टीटी 2015 है और इसका उत्तीर्ण वर्ष 2016 है दोस्तों, और जिसने भी इस टीटी की मार्कशीट भर्ती में लगाई है वो 100% वैलिड है दोस्तों, उसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सीटेट फरवरी 2016 के बारे में। तो सीटेट फरवरी 2016 का एग्जाम हुआ था 21 फरवरी 2016 को और इसका रिजल्ट आया था 23 मई 2016 को। तो ये भी 100% वैलिड है। अगर आपने ये मार्कशीट या प्रमाण पत्र लगाया है 12,460 शिक्षक भर्ती में तो आप 100% वैलिड हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब हम बात करते हैं दोस्तों सीटेट जुलाई 2016 की। तो सीटेट जुलाई 2016 का जो एग्जाम है वो 18/9/2016 को हुआ था, यानी 18 सितंबर 2016 को हुआ था, जिसका रिजल्ट आ गया था 7 नवंबर 2016 को। यानी ये भी मार्कशीट अगर किसी ने लगाई है सीटेट जुलाई 2016 की वो भी 100% वैलिड है, उसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आप सभी साथियों को बता दें, जिन भाई बहनों ने 12,460 शिक्षक भर्ती में यूपीटीटी 2015, सीटेट फरवरी 2016 और सीटेट जुलाई 2016 का मार्कशीट या प्रमाण पत्र लगाया है वो 100% वैलिड है और उसे भर्ती से कोई भी बाहर नहीं कर सकता है और उसे भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं अब बात कर लेते हैं जो यूपीटीटी 2016 का मुद्दा बना हुआ है। साथियों यूपीटीटी जो 2016 है इसका रिजल्ट आया था 17 मार्च 2017 को। कब रिजल्ट आया? 17 मार्च 2017। और वहीं आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि जो थी वो थी 13 जनवरी 2017। तो यानी आवेदन की अंतिम तिथि थी 13 जनवरी 2017 और
यूपीटीटी 2016 का रिजल्ट आया है 17 मार्च 2017 को। तो अगर आपने यूपीटीटी 2016 लगाया है जिसका रिजल्ट 17 मार्च 2017 को आया है, तो 13 जनवरी 2017 को आपको कैसे पता कि आप टीटी पास हो गए हैं या नहीं पास हैं? तो आपने किस बिहाफ पर इस सर्टिफिकेट को लगा करके आवेदन किया और नौकरी पाने का प्रयास किया? अगर आपने 2016 के टेट को लगाकर आवेदन किया है तो दोस्तों वह इनवैलिड है, और अगर इस आधार पर किसी का भी चयन हुआ है तो वो निरस्त होगा, 100% निरस्त होगा, और ये मार्कशीट जो है वो पूरी तरीके से इनवैलिड है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को सारी चीजें हमने समझा दी हैं कि यूपीटीटी प्रकरण जो है उसको लेकर के सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। आप किसी भी साथी के या भाई बहन के मन में ये डाउट नहीं रहा होगा कि हमारा मार्कशीट इनवैलिड लगा है भर्ती में या वैलिड लगा है। अब आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रश्न और शंकाएं थी वो सॉर्ट आउट हो गई होंगी। फिर भी एक प्रश्न साथियों का आता है कि सर जी, हमारा जो है जाति, आय, निवास, ये सब हमने तो बाद में बनवाया है मूल विज्ञापन आने के बाद। साथियों यहाँ पर केवल और केवल उन डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है जो आपके शैक्षणिक और प्रशिक्षण के, यानी जो आपके कक्षा 10, 12, बीए, बीएससी या बीटीसी की मार्कशीट और टेट या सीटेट की मार्कशीट की बात की जा रही है। और इस तरीके के जो आपके कंप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे जाति, आय, निवास, इनकी जो है यहाँ पर डेट तो आप सभी लोग जब आवेदन शुरू होंगे तभी बनवाएंगे, तो उनको लेकर के कोई टेंशन नहीं, वो किसी के भी डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड नहीं है और ना तो उनको लेकर के कोई क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर के साथियों उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के जो भी प्रश्न थे वो सॉर्ट आउट हो गए होंगे, और अब आप सभी की जो भी क्वेरी अगर कोई अभी भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।